आज के वचन सुनने के बाद आपके मन में यदि कोई कड़कपन है, आपका जीवन में यदि कोई कड़कपन है, अड़कपन है, टेढ़ापन है, जिद्दीपन है, तो आज यदि सुन जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे सारे वचन को, तो अवश्य आपका जीवन को परमेश्वर नरम बना देगा। बांस, कितना लोग देखे बांस? कच्चा भी देखे और सूखा भी देखे। कच्चा बांस यदि मोड़ दिया जाए फिर भी टूटता नहीं है, लेकिन सूखा बांस क्या हो जाता है? टूट जाता है। मैं कुछ बात, आज नया बात, नया प्रकाशन आपको कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सूखा और कड़क चीज, चाहे वस्तु है या कोई भी चीज है, वो टूट जाता है। परंतु कच्चा है या गीला है या नरम है, कोई भी वस्तु या कोई चीज क्या हो जाता है? मोड़ भी दो वो टूटता नहीं है। आप ज्यादा कड़क रहोगे तो एक दिन टूट जाओगे, इसलिए नरम रहो, झुक जाओ। झुका हुआ चीज को सीधा करना आसान है, परंतु टूटा हुआ चीज को सीधा करना कठिन है। ध्यान से सुनिएगा, इब्रानी 3 अध्याय 7 और 8 पद पढ़ेगा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। कठोर, कड़क क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। कठोर कड़कपन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। नरम बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? पानी। पानी पवित्र आत्मा का प्रतीक होती है। इसलिए आज यदि परमेश्वर के आत्मा तुमसे बातें करता है तो अपने मन को कड़क या कठोर ना करना। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। और वचन देधारी हुआ, वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उस वचन अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारा बीच में आया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। अनुग्रह करने वाले और अनुग्रह पाने वाले, आपको मैं प्रश्न पूछूंगा, ये दोनों के अंदर में कड़कपन किसके पास है? अनुग्रह पाने वाले के पास है कि अनुग्रह करने वाले के पास है? कड़क व्यक्ति अनुग्रह नहीं करता। कड़क व्यक्ति अनुग्रह नहीं करता, परंतु अनुग्रह पाने वाला कड़क है या नरम है, वो अनुग्रह करने वाला नहीं देखता। यदि वो अनुग्रह करना चाहता है तो अनुग्रह करेगा। अनुग्रह आत्मा है, और ये पवित्र आत्मा है जिसके अंदर में अनुग्रह करने का, ग्रेस करने का मन रहता है। उसके अंदर में कड़कपन नहीं रहती है। कौन सा पन? कड़कपन नहीं रहती है। और वो यीशु मसीह के पास था। गलत 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हम जीवित ना रहा, हम क्रूस पर चढ़ा गए, पौलुस कह रहा है, और मुझ में मसीह है। मुझ में मसीह है। तो मसीह यीशु के अंदर में क्या था? अनुग्रह भी थी, सच्चाई भी थी, नम्र भी था उनके अंदर में, जिसके कारण से वो हर समय कहते थे कि आप नम्र बनो, दीन बनो, कड़क ना रहो, बोल करके हर समय अपने जीवन में सिखाते थे। आज बहुत सारे लोग
तलवार के साथ, बंदूक के साथ, गोली के साथ लड़ाई करके एक दूसरों को झुकाने के लिए कोशिश करते हैं। हर एक लोग का इच्छा यही है, मैं कभी ना झुकूं, मैं लोगों को झुकाऊं। मैं आपको पूछूंगा, झुकने वाला बड़ा है कि झुकाने वाला बड़ा है? जो ज्यादा हाइट रहता है, ज्यादा हाइट रहता है 6 फीट 7 फीट, वो जितना मैच्योर रहता है, जितना बड़ा होते जाता है, वो व्यक्ति झुकता है कि 3 फीट 3.5 फीट वाले झुकते हैं। जो लंबा, जो बड़ा होता है, वो झुकता है। आत्मिक जीवन में यदि परमेश्वर का सच्चाई, परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा जितना आपका जीवन में बढ़ते जाएगा, लंबा होते जाएगा, आपके अंदर में झुकने की आदत रहेगा, घमंड की आदत नहीं। आप झुकाने वाले नहीं, आप झुकने वाला बन जाएंगे। आत्मिक जीवन में झुकना अच्छा है कि झुकाना अच्छा है? आज के संदेश के नाम है, झुकाने से झुक जाना उत्तम है। दूसरों को झुकाने से झुक जाना ये क्या है? आत्मिक जीवन के लिए उत्तम है। आप झुक जाएंगे तो आपको थोड़ा से अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत जाएगा, शर्मिंदा लगेगा। लेकिन आप झुक जाएंगे तो आप सामने वाले को पा जाएंगे। ध्यान देना शब्द को। आप यदि झुक जाएंगे, सामने वाले को पाएंगे, और आप नहीं झुकेंगे तो सामने वाले को खो जाएंगे। पति और पत्नी के बीच में कोई यदि आपस में तनाव हुआ, हालेलुया, टेंशन हुआ, तो मायके में जब स्त्री चले जाती है, मुझको मारा पीटा या ऐसे किया ऐसे किया, और उस समय दामाद को बुला जाता है और सब लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी को मारा पीटा, तू झुक, घुटना टेक। आप अपने पति के साथ समाज के लोगों के सामने आप अपने पति को घुटना टेकने में मजबूर कर दिया। आप अपने पति को इज्जत कर रहे हो, आदर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पति पत्नी के बीच का झंझट। क्या आपका पति, आपके मां, आपके बाप संसार के लोगों के सामने, दुनिया का सामने झुकेंगे? अच्छा लगेगा आपको? हालेलुया। इस प्रकार पुरुष भी चाहता है, मैं पुरुष हूं, पुरुष पावर दिखाता है, और तेरे मां बाप को मैं कदमों में झुकाऊंगा, तब तेरे को लेके आऊंगा। क्या अपने सास ससुर या अपने वाइफ को आप अपने कदम पर झुकाएंगे, तब आप उनको लेके आएंगे? किसका परिवार में समस्या है? यदि पति और पत्नी के बीच में आपस में कोई तनाव रहा, भाई भाई के बीच में आपस में कोई छोटा सा तनाव आ गया है, टेंशन आ गया है, आप एक सलाह दूंगा मैं, एक कभी भी दूसरों को झुकाने के लिए प्रयास ना करें। चाहे वो आपका स्त्री हो, चाहे आपका पति हो, झुकना पड़े तो खुद झुक जाइएगा। मेरे यीशु का उदाहरण आप बाद में मैं बताऊंगा, ध्यान देना शब्द को। संसार में झुकना अच्छा नहीं है। ऐसे काम ना करे कभी, ध्यान देना शब्द को, ऐसे काम कभी ना करे, ऐसे गलत कभी ना करे, ऐसे भूल कभी ना करे जिसके कारण से आपका माता पिता को, आपका पति को, या आपका पत्नी को, या आपके बच्चे को
दूसरों के सामने झुकना पड़े। आपके कारण से आपका मां बाप किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसे चरित्र बना के रखे, ऐसे स्वभाव बना के रखे, आपके कारण से आपका पति को किसी के सामने सिर झुकाना ना पड़े, आपका पत्नी को किसी के सामने सिर झुकाकर मांगना ना पड़े। जवान बच्चे, मैं आपको एक सलाह दूंगा, ऐसे जीवन जिंदगी बिताओ, ऐसे चरित्र बना के रखो कि तुम्हारा कारण से तुम्हारा माता पिता को किसी के सामने सिर झुकाने का आवश्यकता नहीं होना चाहिए। आपका पास्टर, आपका कलीसिया का पास्टर, आपका आत्मिक माता पिता या आपका जन्मने वाला माता पिता गर्व से कह सकता है कि ये मेरे बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे आत्मिक संतान है, ये मेरे आत्मिक बेटी है, ये मेरा बेटा है बोल करके गर्व से कहना चाहिए, घमंड नहीं करना। आज से ऐसे जीना है, आज से ऐसे चरित्र बना के रखना है, अपने स्वभाव ऐसे बना के रखना है। आपका कलीसिया का पासवान गर्व से कहना चाहिए, ये मेरे चर्च का विश्वासी, ये इसको मैंने बपतिस्मा दिया है। आपका माता पिता के अंदर में एक गर्व होना चाहिए, एक कुछ भी हो जाए मेरा बेटी है, कुछ भी हो जाए ये मेरा बेटा है, और एक कुछ भी हो जाए ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है। हर एक लोगों को मैं कह रहा हूं यहां, जो व्यक्ति इस प्रकार जीना सीखेगा, देखो आशीष आपका, ध्यान देना सबको, आशीष आपका कदमों को चूमने के लिए आएगा, आशीष मांगना नहीं पड़ेगा। ऐसे जिंदगी, मसीह में आने के पहले आप क्या थे मैं नहीं कहूंगा, आप कैसे थे मैं नहीं कहूंगा, आपका चरित्र कैसे था मैं नहीं कहूंगा। मसीह में आने के पहले आपके कारण मसीह क्रूस पर चढ़ गया। आप कहता है मैं जिंदा नहीं रहा, मुझ में मसीह है, मैं क्रूस पर चढ़ गया और यीशु मसीह क्रूस पर अपने चरित्र को बांट रहा है। जरी और एक प्रकाशन बोल करके मैं आगे वचन में जाएगा। जो खुदा के चरण में झुकता है, जो खुदा के चरण में झुकने के आदत रखता है, जो खुदा के वास्ते अपने आप को झुका रखता है, मेरा परमेश्वर उनको कभी भी कोई अधिकारी, कोई बड़े लोगों के सामने, कोई इंसान के सामने झुकने के लिए नहीं देगा। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होते जा। क्या सिद्धता चाहते हैं? और आगे बढ़ो। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, हाँ। और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हाँ। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी। रुको, जो ढूंढा था मिला ना उसमें। अब्राहम क्या किया? सामने वाले को गिरा दिया? नहीं, क्या किया? अब्राहम परमेश्वर के, खुदा के सामने मुंह पर गिरा, साष्टांग हो गया। अब्राहम 99 वर्ष का था, संतान नहीं थी। ध्यान देना, आज तक यदि तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आज तक तुम्हारा समस्या समाधान नहीं हो रहा है, आज तक यदि दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा रहे हो, आज तक गरीबी से छुटकारा नहीं पाए हो, आज तक कर्जा से छुटकारा नहीं पाए हो, आज तक दारू से छुटकारा नहीं पाए हो, आज तक बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पाए हो, तो छुटकारा देने वाले के पास आओ, समस्या समाधान करने वाले के पास आओ, और वो खुदा के चरण में कुछ मत करो, केवल साष्टांग प्रणाम करो, झुक जाओ। क्या करो?
झुक जाओ, अपने शरीर प्राण आत्मा को खुदा के चरण में झुका दो। आज के संदेश यदि कोई सुना, उनके लाइफ में परिवर्तन होगा। खुदा के सामने क्या हो गया? अब्राहम झुक गया। झुकने के द्वारा उनको क्या क्या फायदा हुआ, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 4 5 10, ठीक है। पहला नंबर बात यही है, अब्राहम झुकने के कारण परमेश्वर अब्राहम से क्या क्या बात किया। कड़क घमंड रहने वाले के सामने मेरा परमेश्वर बात नहीं करता। दादागिरी करने लोगों से परमेश्वर बातें नहीं करता। परमेश्वर आप चाहते हैं यदि परमेश्वर आपसे बातें करे तो आप परमेश्वर के चरण में झुक जाओ। क्या हो जाओ? झुक जाओ। झुकने की आदत बनाओ, आदत डालो झुकने की। और अब्राहम जब परमेश्वर के चरण में झुक गया, नंबर 1, परमेश्वर अब्राहम से बातें किए। अब्राहम परमेश्वर से बातें क्या नहीं लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से क्या किए? बातें किए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, झुकने के बाद क्या हुआ? और उसके बाद दूसरा, बाचा बांधा। क्या बांधा? बाचा मतलब क्या है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किया। हालेलुया, वादा किया। ठीक है, और आगे पढ़ो बेटा। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, मेरे वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। ओ, तीसरा फायदा यही है, वो सारे जाति का मूल पिता ठहरेगा। हेलो, अभी तक इनको संतान नहीं मिला है। हेलो, संतान आया क्या? लेकिन संतान आया नहीं इनके गोद में, संतान आया नहीं है। 99 इयर्स हो गया, अब संतान नहीं है। लेकिन इसके नम्रता को देखो, इनके दीनता को देखो। जब ये झुक गया, परमेश्वर इससे बातें कर रहा है। दूसरा बात कर रहा है, परमेश्वर इससे बाचा बांध रहा है। और बाचा बांध रहा है तो कौन सा बाचा बांध रहा है? वाह, सारे दुनिया का पिता बनेगा। एक भी संतान खुद का नहीं है एक भी संतान नहीं है, लेकिन झुकने के कारण आज परमेश्वर कर रहा है तो सारे कुल का पिता बनेगा। झुक जाओ। जिसके संतान नहीं है, एक नहीं 2-2 हो जाएगा, एक साथ जुड़वा। हालेलुया। लेकिन शर्त क्या है? क्या है? 2-2। कुछ कुछ लोग शादी नहीं किए, बोले आगे मुझे जब भी संतान होगा 2 होगा, इससे बोल रहे हैं। जुड़वा नहीं करना बाबा, बहुत कठिन होती है, हमें मालूम है। हालेलुया। ये सबका पिता किसके कारण से मिला? खुदा आया उसके पास, खुदा के चरण में मुंह के बल गिर गया। और कुछ बोल रहा है क्या? इसने कुछ भी नहीं कर रहा है, ना नाच रहा है, कूद रहा है, कुछ कर रहा है, ना उपवास है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इतना है, खुदा के चरण में झुक गया। झुक गया तो क्या हुआ? पहला, खुदा बातें किया। दूसरा, खुदा बाचा बांधा। तीसरा, वो सारे लोगों का क्या किया? विश्वासी का पिता ठहरा दिया। और चौथा पढ़ बेटा आगे। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, हाँ? परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। वो नाम बदल गया। क्या बदल गया? ध्यान देना, यहां एक रहस्य आपको बताऊंगा। पहले जो अब्राहम लिखा है उसमें कितना अक्षर है? हाँ जी, 3। और जब नाम बदलने के बाद कितना अक्षर है? हालेलुया। पहला 3 अक्षर वाला नाम था, अभी इसके मतलब इसके नाम में भी प्रमोशन हो गया है। हालेलुया। और आगे, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हाँ? मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। ओ, पांचवा बात, अत्यंत फलवंत करूंगा। 1-2 फल से नहीं, अत्यंत। अत्यंत मतलब गिनती नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। अत्यंत फलवंत करूंगा। वाह। और छठवा, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। हाँ,
जाति जाति का मूल बना दूंगा। मूल मतलब तेरा द्वारा सारे दुनिया का जाति उत्पन्न हो जाएंगे। और आगे, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में राजा लोग उत्पन्न होंगे। अभी संतान हुआ नहीं अभी तक। हेलो, इसहाक जन्म नहीं हुआ अभी तक। इसहाक अभी तक जन्म नहीं हुआ है। इस्माइल भी नहीं आया अभी तक। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तेरा वंश को ऐसे बढ़ा दूंगा। क्या चमत्कार किया इसने? अब्राहम कौन सा बड़ा काम किया? लो बोलिए ना, क्या काम किया? खुदा को मुलाकात किया और खुदा के सामने झुक गया। अब यहां आते हो, यहां खुदा की उपस्थिति है, झुक के आराधना करो खुदा के चरण में। हालेलुया। कड़क अच्छा नहीं है, टूट जाओगे, कुछ नहीं होगा। नरम कौन बनाता है? पवित्र आत्मा। नरम कौन बनाता है? प्रभु यीशु का लहू। नरम कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन। ये तीन चीज जिसके अंदर में रहेगा वो व्यक्ति कड़क नहीं हो सकता, वो नरम हो जाएगा। कौन कौन सा? जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा, जिसके अंदर में यीशु के लहू रहेगी, और जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन रहेगा, वो व्यक्ति कड़क नहीं रहेगा, नरम रहेगा। और नरम रहेगा तो झुक जाएगा, और झुक जाएगा तो उनके पास आशीष के गिनती नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आगे क्या लगा बेटा? और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस अर्श की युग युग की वाचा बांधता हूं। ओ, तेरे साथ, तेरे वंश के साथ, तेरे पीढ़ी के साथ मैं वाचा बांधूंगा। वाचा मतलब प्रतिज्ञा करूंगा। एक पीढ़ी तक नहीं, तू झुकेगा तो तेरा बेटा भी आशीर्वाद पाएगा, तेरे बेटी भी पाएगा, उसके बेटा बेटी पाएंगे, उसके बेटा बेटी पाएंगे। पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी तक आप झुकने के कारण से आपका खानदान आशीर्वाद है। अपने घमंड, अहंकार, क्रोध, सुंदरता का घमंड, योग्यता का घमंड, पैसा का घमंड, वरदान के घमंड, ये सारे जितना घमंड का चोला पहन करके आए हो, आज उतार कर फेंक दो। आज तक आपका जो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है, मैं गारंटी देता हूं, आप इस वचन को पालन करो, आपका प्रार्थना का उत्तर आपका सिर पे पास आके कहेगा ले। आपका आशीष आपका कदम पर क्या कहेगा? चुमेगा। आशीष दे, आशीष दे। भिखारी जैसे मांगते हैं, नहीं मिलता है। आपको सिस्टम बता दे रहा हूं। आपको कोई खुदा के चरण में झुकोगे तो इस प्रकार का आशीष है। और क्या कह रहा है? कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। ओ, मैं तेरे वंश को नहीं छोड़ेगा, तेरा परमेश्वर भी रहूंगा और तेरे पीढ़ी के परमेश्वर भी रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। ओ, तू जो अभी परदेशी हो रहा है ना, एक कानान देश तुमको दे दूंगा और वो तुम्हारे लिए स्वदेश हो जाएगा। कौन सा देश? अब तुम परदेशी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? स्वदेश। कानान देश का मतलब कौन सा देश? सिय्योन देश। यदि झुकने वाला कहता है कि मैं सिय्योन देश में जाऊंगा तो शोभा देता है। जो झुकता नहीं है वो कहता है मैं सिय्योन में जाऊंगा, वो झूठा है। इसलिए हम कह सकते हैं आप झुक जाओ, और गारंटी के साथ मैं कहूंगा सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने लेके जाता है। अब बहुत सारे आशीष मैं बताऊंगा तो गिनती नहीं कर सकता है। एक दिन अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, ए अब्राहम तुम आगे देख, जितना देखना देख।
आगे देख, पीछे देख, सब साइड में, जहां तक तेरे आंख दिखाई दे रहा है ये सब तेरा है। वाह, कभी कोई किसी को ऐसे बोला? जहां तक दिखाई दे रहा है वो सब तेरा है। वाह रे, मैं पूछूंगा अब्राहम कैसे झुका था? कितना लोग खुदा के चरण में झुकने के लिए इच्छा रखते हो, इंसान के चरण में झुकना नहीं पड़ेगा। संतान कैसे मिलेगा? मेरे परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निसंतान हो। झुक जाओ, आपका हर प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। हर प्रार्थना गारंटी के साथ कहूंगा मैं। झुक जाओ खुदा के चरण में। आपके जीवन में जितना भी घमंड की चीज है ना, ये सब चीज को उतार दो। आज मेरे बिना नहीं चलेगा, वो देख लूंगा। ये बहुत खराब सब। मैं एक विश्वासी था और नया नया चर्च जाता था, तो मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक लगता था। क्या देखता था? पिक्चर देखने में बहुत शौक लगता था। और एक दोस्त के साथ जाकर पिक्चर देख के आ गया। पिक्चर देख के वापस आने से उसके गाना सब दिमाग में रहता है। क्या रहता है? लेकिन फेबा का मम्मी को पसंद नहीं कि मैं पिक्चर देखने के जाए। मैं उसको छुपाने के लिए कुछ नहीं बताने के लिए कोशिश करता है। जैसे आ गया, वो किचन में थी, मैं कहा गए थे, बोला क्या बोलती तू? ऐसे मैं बोला, तो दौड़ के आई, क्या मैं बोलूं? तो मैं बचने के लिए क्या बोला? बाइबल तो लेके आ। ये सोचा है पहली बार बाइबल बुला रहे हैं ड्यूटी से आने का बाद। मैंने बदल दिया बात को। गाना ऐसे नहीं था, गाना कुछ दूसरी। तुरंत तुरंत शब्द को और कहानी को बदल देता हूं। एक क्वालिटी मुझे दिया है परमेश्वर। हालेलुया। मैंने तुरंत बाइबल तो ला, बोला कोई बढ़िया चीज लाया होगा, सोच गुस्सा शांत हो गया, तुरंत बाइबल लेके आया। 2 मिनट के लिए बाइबल पढ़ लिया, पता भी नहीं चला पिक्चर देख के आ गया मैं। लेकिन मैं जिस खुदा का आराधना करता हूं उसको तो पता चला ना। इससे छुप गया, बच गया, लेकिन उससे कौन बच सकता है? उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए कुछ चीज आप जो भी छुपाते हो या छुपते हो, सब खुदा जानता है। बेहतर यही है आपके मन के अंदर में जो जो बातें हैं सब खोल के खुदा को बोल दो। प्रभु मेरे मन में यही है, इस साइड में थोड़ा सा घमंड था, इस साइड में थोड़ा क्रोध था, इस साइड में थोड़ा जलन था, इस साइड में थोड़ा बैर था, इस साइड में मेरे अंदर में गंदे गंदे विचार था, इस साइड में पिक्चर देखने की इच्छा था, इस साइड में नोट का इच्छा था, इस साइड में मेरे अंदर में ये सब चीज भरा हुआ है। आज मैं क्या करता हूं, उतार करके चर्च में नहीं छोड़ना है। हालेलुया। सेकंड उदाहरण देता हूं आपको। लूका 8 अध्याय 40 और 42 पढ़ेंगे, 40 से 42 तक पढ़ेंगे। जाहिर नाम का एक मनुष्य था जिसका बेटा मर गया था। जिसका बेटा मर गया था। उस समय क्या हुआ, पढ़िए। जब यीशु लौटा तो लोग उसे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। सब लोग बाट जो रहे थे, बड़े आनंद के साथ मिले। इतने में यायर नामक एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था। वो आराधनालय का सरदार था और आया और यीशु के पांव पर गिर के क्या आया। एक सरदार था, आया और यीशु के पांव पर क्या हो गया, गिर गया। किसके पांव पर आया? यीशु का पांव पर गिर गया। हालेलुया। ये लूका 8 का 40 में लिखा है। ठीक है, और आगे क्या लिखा बेटा? यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। यीशु को अपने घर में लेके जाना है तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन यीशु को ऐसे बुलाने से नहीं आएगा। ए यीशु आना रे हमारे घर, आएगा? छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, घूमे बर आवे। हाँ,
ए यीशु थोड़े घूमे बराही बैठे बरावे। इसने यीशु को, ध्यान देना शब्द को, उसने आशीष पाया तो झुका। इसने यीशु को पाने के लिए, यीशु को अपने घर में लेके जाने के लिए इसने क्या क्या पढ़ा बेटा? वो बात वही पद पढ़े एक बार। यीशु के चरण में क्या क्या? और यीशु के पास आकर हाँ? पांव पर गिर के। कहां गिर गया? यीशु के ऊपर नहीं गिरा, यीशु के पांव पर गिर गया और उससे विनती करने लगा। और यीशु से विनती किया, दादागिरी नहीं किया। वो सरदार है, दादागिरी कर सकता था, पावर दिखा सकता था, लेकिन यीशु के पांव पर गिर गया और कि मेरे घर चल, मेरे घर चल। और क्या हो गया? 42 पढ़ लिया। क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी। हाँ। और वह मरने पर थी। हाँ। जब वह जा रहा था। हाँ। तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, गिरे पड़ते थे। 49 पढ़िए। वह यह कह ही रहा था। हाँ। कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा। हाँ। तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। ओ, पहले मरने पर थी, अब मर गया। झुकने के बाद मरा कि झुकने के पहले मरा? बीमार पड़ा था तो उस समय क्या हो गया? झुक गया। सेकंड संदेश आया कि मर गया। आपको डराने के लिए, आपको हराने के लिए, आपको रुलाने के लिए, जब आप खुदा के चरण में झुकते हो, आपका समस्या थोड़े दिन के लिए बढ़ जाती है। पहला बीमार में था, अब क्या हो गया? समस्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बेटी मर गई है, लेकिन डरना नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया। हाँ? मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख, तो वह बच जाएगी। बच जाएगी। और आगे? घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ ना पढ़ो आगे। अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। हाँ, सब उसके लिए रो पीट रहे थे। यस। परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, और आगे? वे यह सुनकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हो गया। इस लड़की को समस्या कब तक था? इसके परिवार को समस्या कब तक थी? हेलो, बताइए। इस परिवार में समस्या कब तक था? घुटना टेकने तक भी था समस्या। ध्यान देना, घुटना टेकने तक भी समस्या था। यीशु उनके साथ जा रहे तब तक भी समस्या था। जब यीशु मसीह उसके घर में पहुंच गए तब तक भी समस्या थी। लेकिन यीशु उसके हाथ को छू करके कहता है, हे बेटी उठ। और क्या हो गया? वो जी उठा। समस्या जितना गंभीर भी हो, समस्या जितना जटिल भी हो, समस्या जितना भी परेशानी हो, चाहे आप कर्जा में दब गए हो, चाहे बीमारी में फंस गए हो, चाहे गरीबी में फंस गए हो, चाहे तनाव में फंस गए हो, चाहे दारू, गमाकू, गुटखा में, नशा में फंस गए हो, आपका जीवन जीने का कोई उम्मीद नहीं है, मरने के कगार में आ चुके हैं, भविष्य में कोई आशा नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक काम करने की जरूरत है, यीशु के पास जाओ, झुक जाओ, यीशु को अपने घर में लेके आओ। यीशु जब आपका घर में आ जाएंगे, यीशु जब आपका परिवार में आ जाएंगे, यीशु जब आपके बच्चे को छुएंगे, यीशु जब आपका पत्नी को छुएंगे, यीशु जब आपको छुएंगे, आपका परिवार, सब समस्या, सब परेशानी तुरंत उसी समय ठीक हो जाएगा। क्या 2 दिन के बाद जिंदा हुआ? 15 दिन के बाद जिंदा हुआ? तुरंत। इतना समस्या, बड़ा समस्या आपके पास नहीं है। यदि जिसका गोद मर चुका है, आज यीशु के चरण में समर्पण करो, आपका गोद नया हो जाएगा, आपके बच्चेदानी नया हो जाएगा। जिसके आत्मिक जीवन मर गया है, यीशु के चरण में झुक जाओ, आपका आत्मिक जीवन ताजा हो जाएगा। जो कर्जा में डूब गया है, आज यीशु के चरण में झुक जाओ, यीशु आपको कर्जा से उठा लेगा।
जिसके घर में तनाव, टेंशन, अशांति चल रहा है, यीशु के चरण में झुक जा। आज यीशु मसीह आपको उठाएगा। मैं आपको और एक बात कहूंगा, जो दारू नहीं छोड़ पाते हो, गांजा नहीं छोड़ पाते हो, तंबाकू छोड़ नहीं पाते हो, व्यभिचार काम छोड़ नहीं पाते हो, मोबाइल का अभिलाषा छोड़ नहीं पाते हो, आज यीशु के चरण में झुक जाओ और यीशु को कहो, हे यीशु, मैं तेरे चरण में आया हूं, मैं तुझे अपने घर में लेके जाना चाहता हूं। और यीशु आपका घर में जाएंगे, आपका घर में सारे समस्या समाधान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर का एक कमरा अंधेरा में है और आप जाकर के कहते हो, ए अंधेरा निकल, ए अंधेरा निकल, बोलने से नहीं निकलेगा। अंधेरा को भगाने के लिए आपको दिया या बत्ती जरूरत है, रोशनी की आवश्यकता है। आप अंधेरा भगा नहीं पा रहे हो, आप रोशनी को लेके जाओ, दिया को लेके जाओ, कैंडल को लेके जाओ। यीशु मसीह कहता है, मैं जगत के ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा अंधेरा नहीं होगा। यीशु मसीह यदि आपके साथ चले जाएंगे, आपका घर कभी अंधेरा नहीं होगी, आपका घर कभी डूबेगा नहीं, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उजाला देने वाला वो खुदा आपके साथ है। आपका लाइट फ्यूज नहीं होगा। अपने कमी को ढूंढो। आप मसीह को जानने के बाद आपके हर जरूरत को मेरा मसीह पूरा किया, मेरे यीशु पूरा किया, आपको खाने के लिए दिया, आपको पहनने के लिए दिया, रहने के लिए छत दिया, जो जरूरत है सब कुछ दिया। अब आप झुकते नहीं हैं, पहले झुकते थे, अब नहीं झुक रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहो तो उचित समय पर तुमको क्या करेगा? गिरा देगा। ऐसे नहीं, क्या लिखा है? बढ़ाएगा। और एक जगह में लिखा है वो शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब मुकुट। हालेलुया। हमारा अंदर में नम्रता का कमी है। आज जो परमेश्वर ब्लेस किया है, नम्रता का यदि घट जाएगा आपके जीवन में, घमंड आ जाएगी, वो आशीर्वाद आपका छीन लेगा। यीशु मसीह यदि आपका घर में आ जाए, यीशु मसीह आपके साथ चले जाए, क्या आपका घर में शैतान रहेगा? रहेगा क्या? बीमारी रहेगा? गरीबी रहेगी? मृत्यु रहेगी? कुछ नहीं। यीशु मिला, जीवन मिला। यीशु मिला, चंगाई मिली। यीशु मिला, छुटकारा मिला। यीशु मिला, घर मिला। यीशु मिला, बीवी मिला। यीशु मिला, बच्चा मिला। मुझे यीशु मिला, मुझे सब कुछ मिला है। हालेलुया, हालेलुया। किसका घर में जाता है यीशु मसीह? झुकाने वाले, झुकने वाले। इसलिए जब भी आते हो, आप थोड़ा से आधे घंटे के पहले आओ, एक जगह में बैठो, झुक करके प्रणाम करो, खुदा को समर्पण करो, घुटना टेक लो। घुटने टेकने में तकलीफ है तो सष्टांग पर जाओ, पूरा जगह खाली पड़ रहता है, खुदा के चरण में ऐसे झुक जाओ। खुदा, मैं अपने शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे चरण में पूरा समझ देता हूं। और ये झुकने से मेरा ड्रेस लूज हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरे साड़ी तो गंदा हो जाएगा। अरे बाबा, जिसने आपका साड़ी आपको नया दिया है वो लाइन लगा देगा 10 ठो। खुदा के हम लोग कितना साफ सुथरा करके रखते हैं। हालेलुया। ये आदत बनाओ। आपका जीवन में आज तक, अब तक जो काम नहीं बना है, जो असंभव है, आपका घर के लोग उद्धार नहीं पा रहा है, आपका समस्या समाधान नहीं हो रहा है, एक ही उपाय है। दुनिया के सामने नहीं, रिश्तेदार के सामने नहीं, परिवार के सामने नहीं, किसी के सामने नहीं, खुदा के सामने झुक जाओ। आपका आंसू जितना बहेगा, सारे आंसू को मेरे प्रभु ने वो कूपी में लेगा और उसका हिसाब स्वर्ग में आपको देगा। जिसके पति दारू पीता है, जिसके पति दारू पीता है, पत्नी को मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है, आप घर में बैठ करके खाना बना के पति को खिलाने से बेहतर 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते आकर के घुटना टेक कर, आंसू बहा बहा कर इस प्रभु के भवन में प्रार्थना करो। तुम्हारा पति को बदलने वाला, सुधारने वाला वो खुदा है। उसके चरण में झुक जाओ। जितना साउल जैसे आदमी को तो मेरा प्रभु सुधार दिया, लोगों को मारता था, पीटता था, गुंडा, दादागिरी, मेरे परमेश्वर इतना सुधार दिया। आज कहता है मैं नहीं रहा,
मुझ में मसीह रहा करता। बहुत सारे स्त्रियां रोते हैं घर में और रोते हैं, मेरे आदमी ऐसा है, मेरे पति ऐसा है। रोने से क्या होगा? नौकरी से छुट्टी लो, काम से छुट्टी लो, एक हफ्ते घुटना टेक करके यहां प्रार्थना करो, रो रो करके। आपका पति यदि आपको रात को रहने की इजाजत नहीं देता है, सुबह आओ, शाम तक जाओ, रात को 8 बजे तक जाओ, रोते हुए प्रार्थना करो। आपका आंसू मैं कहता हूं व्यर्थ नहीं होगा। 2023 जाने के पहले आपका पति आपके पास आके कहेगा गुलाब फूल लेकर के, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। आपको मारेगा नहीं, आपको कहेगा आई लव यू। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप घुटना टेको खुदा के सामने, मैं गारंटी देता हूं आपका स्कूल में आप टॉपर हो जाओ। जिसको नौकरी नहीं लग रहा है, बार बार समस्या चल रहा है, आपका समस्या समाधान नहीं हो रहा है, अरे कोई पास्टर के चरण में क्या घुटना टेकते हो? मना है। कोई दुनिया के चरण में क्या घुटना टेकते हो? बहुत सारे जगह में पास्टर के पास जाकर पांव छू छू के नमस्ते करता है। सॉरी, कोई भी मेरा पांव छू के नमस्ते नहीं करना, मैं आपके जैसे साधारण मनुष्य हूं। बाइबल में दूसरों के सामने सिर झुकाने के लिए मना कर रहा है, दूसरों के सामने सिर झुकाने के लिए मना कर रहा है। आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का 10 अध्याय 24 से पढ़िए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जोह रहा था। हाँ। जब पतरस भीतर आ रहा था, हाँ, जो यीशु का बाट जो रहा था, लोगों का बाट जो रहा था, संगति का जो रहा था, और जब पतरस वो घर के अंदर गया, प्रभु के दास जब घर के अंदर गया, क्या हुआ? तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। कुरनेलियुस भी एक विश्वासी है, पतरस एक पास्टर है, उसके पास झुक करके जब प्रणाम किया, पतरस क्या करे? पढ़ो बेटा। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, पतरस ने उसको उठाया और कहा, क्या कहा? खड़ा हो, खड़ा हो जा, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मैं भी तो तुम्हारा जैसे मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। हाँ। और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर हाँ। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। ठीक है, हो गया। इसके मतलब आप झुक नहीं सकते, दूसरों के सामने झुकने का जरूरत नहीं है, पास्टर के चरण में भी झुकना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 19 का 9-10 पढ़िएगा। पांव धोने का इजाजत है, पांव पड़ने का इजाजत नहीं है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यस, यहाँ लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। यूहन्ना ने उसके स्वर्गदूतों का पांव पर गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। और 10, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर यीशु को दंडवत, किसी को दंडवत मत करो। हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 का 8 और 9। मैं वही यूहन्ना हूँ हाँ। जो ये बातें सुनता हाँ। और देखता था। हाँ। जब मैंने सुना और देखा, हाँ। तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, हाँ। मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, यस। देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। यहां कह दिया स्वर्गदूतों को भी दंडवत नहीं करना, लेकिन हमारा भारत में किसी को भी दंडवत कर देते हैं। कभी रास्ता में, कभी पेड़ के पास गए, कोई गाड़ी खरीदा, गाड़ी को दंडवत कर रहा है। पत्नी को छोड़ करके सबको दंडवत करते हैं। यहां किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके? पत्नी को छोड़ करके सबको दंडवत कर देगा, पौधा को भी दंडवत कर देगा। इसके मतलब सबसे थर्ड क्लास उनके पत्नी है। नहीं,
किसको दंडवत नहीं करेगा? पत्नी को छोड़ करके किसी को भी दंडवत करेगा। दुनिया का सबका झूठा खा लेगा, केवल पत्नी का नहीं खा सकता है। हाँ, जो गुड़ाकू करने वाला पड़ोसी का भाभी का भी झूठा खा लेगा। किसका? पड़ोसी वाला भाभी का झूठा खा लेगा, लेकिन प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला पत्नी का झूठा नहीं खाएगा। मैं सलाह नहीं दे रहा हूं क्या अपने पत्नी का झूठा खाने के लिए। आप ऐसे मत सोचो, मैं ऐसे सलाह नहीं देता, लेकिन जो हो रहा है वो बात कह रहा हूं। हाँ, दुनिया का सबका नाम ले लेगा, अपने पति का नाम नहीं लेगा। हाँ, मोहम्मद से पता, अस्पताल में काम करने का समय हम नाम लिखते थे, तो बता तुम्हारे पति का नाम क्या है? ते बोल ना रे, ते बोल बताना, तो पति का नाम ते नहीं, मुझे नहीं मालूम है। ए ओ छोटी, तू बोलना, तेरे जीजा का नाम बोल। मैं भी दीदी भूल गया। सोमवार के बाद जो आता है ना, वही मतलब मंगला नहीं मंगलू, हाँ यही है। वाह, इतना पति प्रथा, पति के नाम नहीं लेता, और जब पति घर से चले जाता मुझे श्राप देते रहता, और घर में लोग के सामने इतना अच्छा स्त्री रे बाबा, आदमी के नाम नहीं ले रहा है, और घर छोड़ के गया तो आज तो कुछ हो जाए इसको, उंगली वहीं से फोड़ते रहता है, श्राप देते रहता है। प्रभु देखता है, प्रभु जानता है आपका मन के बात। हालेलुया। यहां खुदा के चरण में झुका और इनके जीवन में चमत्कार हो गया है। और एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, मरकुस 5 अध्याय 25 पद पढ़ बेटा। एक स्त्री थी हाँ। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यस। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया हाँ। और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ। उसे कुछ लाभ ना हुआ था। हाँ। परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र ही को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ठीक है, हो गया। 27 पढ़ो। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 33 तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह सुनाया। 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री, पहले सारे लोगों के पास जाकर के सारे खर्चा कर दिया, वैद्य से पूरा बर्बाद हो गया। आखिरी उसने यीशु के पास गया, झुक करके उनके वस्त्र छू लिया। जब वस्त्र छू लिया, यीशु के चरण में झुका और यीशु के वस्त्र को छुआ और यीशु प्रभु के वस्त्र से सामर्थ्य निकली और वो क्या हो गया? चंगा हो गया। और चंगा होने के बाद दोबारा झुक गया इसने। हेलो, चंगा होने के बाद चलेगी क्या? चंगा होने के बाद यीशु पूछे, ए कौन मुझे छुआ? तो यीशु के चरण में दंडवत कर ली, झुक गई। आपका जीवन में जिस दिन चंगाई हो जाएगा, जिस दिन छुटकारा पा जाएंगे, जिस दिन समस्या समाधान हो जाएगा, वो दिन आप खुदा के चरण में झुकेंगे। अब तक मुझे लगता है आपका समस्या समाधान नहीं हुआ, इसलिए आप खुदा से झुकते नहीं है, दादागिरी करते हो। प्यारो, आज झुकने के द्वारा इनके 12 साल का लहू बहने वाला बीमारी से इसको क्या हो गया? छुटकारा मिला। आप मत्ती 15 अध्याय में कानान स्त्री के बारे में आप देख सकते हैं। यीशु के पास आई कानान स्त्री और उसको, मेरे बच्चे को चंगा कर। एक बार बोली, यीशु मसीह बोले जाओ निकल जाओ, नहीं करेंगे। दूसरा बार बोले, फिर भी नहीं किए। तीसरा बात क्या हुआ? 2 बार मना कर चुके हैं, लेकिन तीसरा बार क्या हुआ? 25 पद पढ़ो। कानान स्त्री पर वहां आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हाँ। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वहाँ चुरचार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। यीशु 3 बार मना किया, फिर भी उसने यीशु के चरण को छोड़ा नहीं है, यीशु के शरण में छोड़ा नहीं है।
यीशु के पास आया, यीशु के शरण में आया, झुक गया, यीशु वो चूर-चार खाने में भी तैयार है। आपको शुरुआत में मना करेंगे, यीशु के पास मत आओ, ओ आप लोग, कई लोग मना करेंगे, आप किसी की बात सुनना नहीं है, आप यीशु की आवाज को सुनने के लिए, यीशु से मुलाकात करने के लिए, आपका समस्या समाधान करना है तो रोज रोज हर एक दिन, एवरीबॉडी, हर एक लोग हर एक दिन यीशु के चरण में झुकने का आदत बनाइए। आपका जीवन में जितना बड़ा भी काम होगा, मेरा परमेश्वर सब काम सफल कर देगा। हालेलुया। जितना लोग अपने पति को उद्धार में दिलाना चाहते हैं, सास ससुर को उद्धार देना चाहता है, आप उससे लड़ने के लिए मत जाना, झगड़ने के लिए मत जाना। हाँ, रात में जागा कि नहीं बता, तो ऐसे बोलते, ऐसे करने का जरूरत नहीं है। घुटना टेक लो, आपका पति भी घुटना टेकने में मजबूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। घुटने टेकने का आदत बनाओ। लोग तो कभी सोमवार को आते तो बुधवार को नहीं, बुधवार को आते, अरे बाबा प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु को पाए हैं, हर दिन आओ, रोज आओ, अभी खुला हुआ है, रोज 2 घंटे आके दुआ करो। आपका घर में जितना भी टेढ़े मेढ़े बिगड़ने वाले लोग हैं, सब प्रभु के पास आएंगे, देखते रहना। परमेश्वर का वचन कहता है, तू झुकेगा तो तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहां जितना लोग झुक रहे हैं वो सब ठीक हो जा रहा है। और परमेश्वर का उस वचन को याद करना, तो विश्वास करेगा तो तेरा घराना, हाँ, मां बाप को झुकाने के लिए कोशिश मत करना, पति को झुकाने के लिए कोशिश मत करना, खुद झुक जाना, उन लोग को भी झुकने में मजबूर हो जाएंगे। हालेलुया। ये सिस्टम कितना लोग समझ गए? प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलेगा? समस्या कैसे समाधान होगा? आप पिता के चरण में झुक जाओ, हर समस्या का समाधान है। आप देख सकते हैं लूका 10 अध्याय में मार्था और मरियम के बारे में लिखा है, 10 अध्याय में। और मरियम क्या करती थी? लूका 10 का 42 पद पढ़िए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ। मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती हाँ। और घबराती है, हाँ। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। यीशु के चरणों में बैठना, यीशु के चरण में झुकना, ये उत्तम भाग है। कौन सा भाग? कौन सा भाग? हालेलुया। कौन सा भाग? छोटा भाग नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान देना, सुनना। राजा का 2 बेटा है। रानी चाहती थी कि बड़ा बेटा को राजा बनाए, राजा चाहता था छोटा बेटा को राजा बनाए, लेकिन कानून के अनुसार बड़ा को बनाना चाहिए। उसने एक सिस्टम बनाया। बोला, राजा कहता है मैं जाके सो रहा हूं, 4 बजे के बाद जो पहले जिसको मैं देखूंगा मेरा पास, मैं उन्हीं को राजपद दूंगा, उन्हीं को राजपद दूंगा। बड़ा वाला थोड़ा चालाक था। राजा सो रहा है, राजा का जहां ऐसे सो रहा है, इसके बाजू में सोने के कुर्सी रखा हुआ है, पीछे साइड में लकड़ी के कुर्सी रखा है, और ये सो रहा है, राजा का सिर इधर है, और यहाँ सोने का कुर्सी, और यहाँ पैर के पास लकड़ी की कुर्सी है। तो बड़ा लड़का दिमाग लगाया और 4 जैसे बजा, ऐसे पट करके किया और देखा ये लकड़ी की कुर्सी, ये सोने का कुर्सी है, सोने की कुर्सी भी है और पापा का सिर भी मेरे पास है। तो पापा सो के उठेगा तो मुझे पहले देखेगा, सोने की कुर्सी में बैठ गया। वो आंख खोलेगा तो जिसको पहले देखेगा उसको। छोटू आया बाद में, और कुर्सी तो है नहीं है, तो पैर के पास में जो है वहां बैठा। राजा जैसे 5 बजा उठा, तो एक इंसान उठता है तो पैर के पास उठ करके बैठा और बोलता, बेटा कब आया है तुम? तो बड़ा वाला सोने का कुर्सी वाला क्या हो गया? लो, राजा का सिर के पास बैठा था,
इसीलिए राजा सिंहासन मिला कि राजा का पांव के पास बैठा था उसको राजा सिंहासन मिला। बोलिए, आज यीशु के चरण में बैठो, यीशु आपको ऊपर में जो स्वर्ग में जो सिंहासन है, अपने सिंहासन के बाजू में खुद बैठा देगा। लेकिन क्या करना का है? उसके सिर के पास बैठना नहीं है। कहां बैठना? मरियम उसके पांव के पास बैठी और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे मार्था, तू बहुत बाद में चिंता करता है, क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा, उसका टेंशन लेता है। ये तो उत्तम बात को चुन लिया है। जो सुसमाचार सुनता है, यीशु के पास आता है, वो उत्तम बातें को चुन लेता है। कौन सा दिन यीशु मसीह आपको देख लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप लूका 5 अध्याय में देखोगे तो यीशु मसीह नाव में बैठ करके पतरस को कहते हैं, हे पतरस, जाल को थोड़ा सा अंदर ले जा, नाव को अंदर ले जा। यीशु मसीह नाव के ऊपर बैठे और नाव पर वचन सुनाए। वचन सुनाने के बाद पतरस को बोलते हैं, गहरे में जाल डाल। तब पतरस कहता है, हे प्रभु, रात भर मैंने जाल डाला, एक कुतरी भी नहीं मिला, झींगा भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, परंतु तेरे कहने के कारण से जाल डालता हूं। जाल डाला तो क्या हो गया? बहुत से मछली मिला, मछली। हालेलुया। तब यीशु मसीह का कहने के अनुसार बहुत सारे मछली मिला तो क्या हो गया? उसने तुरंत पानी में गिर गया यीशु के पांव पास। हाँ, आज उनके धंधा बदल गया, बिजनेस बदल गया, उनके नाम बदल गया। प्यारो, खुदा के चरण में बैठोगे, आपका धंधा बदल जाएगा, बिजनेस बदल जाएगा। आप नौकर बन के नहीं रहोगे, आप मालिक बना देगा मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु से कोई चीज असंभव नहीं है। आप छोटे, प्रभु 1 BH का एक कमरा मिल जाए हमारे लिए बहुत है। अरे यीशु के चरण में झुक, 3 BH का मिल जाएगा बंगला, बंगलो, आजकल बंगलो बोलते हैं। हालेलुया। झुकने की आदत बनाओ आप। और एक बात बताऊंगा, यूहन्ना 12 अध्याय में एक मरियम नामक एक स्त्री थी जो यीशु के पास आई और क्या की? 3 पद पढ़ो बेटा, यूहन्ना 12 का 3। तब मरियम ने जटामासी का आधा सिर हाँ। बहुमूल्य इत्र लेकर हाँ। यीशु के पांव पर डाला, यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, हाँ। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हाँ। परंतु यीशु के पांव पर डाला, पांव पर डालने के लिए झुकना पड़ा। और वहां बाइबल बताती है वो झुककर यीशु के पांव को चूमती थी, अपने आंसू बहाकर, अपने बालों के द्वारा पूछी। एक स्त्री के सुंदरता उनके बाल होती है, लेकिन वो अपने सुंदरता को नहीं देखी, अपने इज्जत को नहीं देखी, यीशु के चरण में बैठ गई। वो अपने बहुमूल्य इत्र को तोड़ करके यीशु के पांव पर डाली और अपने बाल के द्वारा पूछ दी। प्यारो, उसका सारे पाप मेरे यीशु क्षमा कर दिया। आप जितना भी गुनाह किए होंगे, जितना भी अपराध किए होंगे, जितना भी भूल किए होंगे, एक है जिसके नाम यीशु है, उसके चरण में आ जाओ, मेरे यीशु आपको क्षमा कर देगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन जब तक वो शीशी नहीं तोड़ा तब तक उसकी खुशबू नहीं फैला। जब तक आपका घमंड नहीं टूटेगा, अहंकार नहीं टूटेगा, तो आपके अंदर में जो खुशबू है बाहर नहीं फैलेगी। अपने घमंड को, अहंकार को, क्रोध को, बुरी आदत को तोड़ डालो। जब टूट जाएगा तो आपके अंदर में एक खुशबूदार पदार्थ है जिसके नाम मसीह है, जिसके नाम जीवन है। वो सुगंध फैल जाएगा और आपके कारण से दुनिया सुगंधित हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यारो, फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है 5 पद पढ़िए, 2 अध्याय का 5 पद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ऐसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। और जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी
परमेश्वर के तुल्य होने को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वो अपने आप को परमेश्वर के समान नहीं बनाया, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया अपने आप ऐसे शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, दास परमेश्वर नौकर बन गया, दास के स्वरूप बन गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, वो परमेश्वर मनुष्य के समानता में आ गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन करा दिया। हमारा अंदर में दीनता के कमी है। और आगे, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा यहाँ कि तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। इसलिए क्या हुआ? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। देखो, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, क्रूस के मृत्यु सह गया, अपने आप को शून्य बना दिया, दास बना दिया। तो परमेश्वर क्या बनाया? अपने आप को शून्य करने के कारण, अपने आप को दास बनाने के कारण कौन? यीशु मसीह भी करके दिखाया। अपने शिष्य का पांव को धोआया। कौन? मेरा यीशु। ये दुनिया के लोग बोलते हैं मेरा पूजा कर, यीशु मसीह बोलते हैं मैं तेरा पांव धोऊंगा। और पांव धोआ, यीशु मसीह करके दिखाया और अपने आप को शून्य कर दिया। इसलिए परमेश्वर उसको क्या बना रहा है? पढ़, नंबर 1, महान बनाया। पढ़ो। और उसको वह नाम दिया। क्या नाम दिया यीशु मसीह का नाम? जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओ, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम दिया यीशु का नाम। और कि जो स्वर्ग में हाँ। और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे है, हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। यीशु के नाम पर क्या टेकेंगे? घुटना टेकेंगे और कहेंगे, हर एक जी बोलेगा यीशु ही प्रभु है। दुनिया में जितना लोग जन्म लिए हैं, एक दिन सब लोग मरेंगे, लेकिन मरने के बाद न्याय यीशु मसीह करेगा। और न्याय होने के बाद अब स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, जाने के पहले, नरक जाने के पहले भी आपको वहां घुटना टेक के कहना पड़ेगा 3 बार, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। ऐसे कहने के बाद आपको बांध करके नरक में भेजेंगे। कहां प्रभु बोल रहे हैं आप यीशु को? स्वर्ग में। उसके बाद आप नरक जा रहे हो। और यदि यहां संसार में आकर के कहते हो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यहां घुटना टेकते हो, तो आप नरक में जाओगे, आप स्वर्ग चले जाते हो। कहां टेकना चाहते हैं? यहां क्यों? वहां यहां टेकोगे, वहां टेकने का जरूरत नहीं है। यहां बोल दोगे यीशु ही प्रभु, तो वहां बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके पास पहुंच जाओगे। और यहां यदि नहीं बोले हैं, दादागिरी आपके अंदर में, घमंड आपके अंदर में, ओ बैर आपके अंदर में, और मला ईसाई बनाए बर बोलते, किसी को ईसाई नहीं बनाते, हम इंसान बना लेते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, ओ एक दिन स्वर्ग में जाता है। इसलिए आप लोगों को सुसमाचार सुनाओ, कोई सुने तो ठीक, ना सुने तो कोई बात नहीं। हाँ, आपके पास धन दौलत नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास बिल्डिंग नहीं होगा, आपका पति आपको भूल गया होगा, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दिए होंगे, आपका माँ बाप आपको भूल गए होंगे, आपके समाज आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, ये सब यहां तक है। लेकिन आज खुदा के चरण में यदि कहते हो यीशु ही प्रभु है, तो एक दिन मेरे खुदा आपको स्वर्ग में लेके चले जाएगा। हालेलुया।